नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीआरडीओ से रिलेटेड जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स या चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो कि हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाला हूं। साथ ही उनका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, ये किस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही मैंने सेलेक्ट किए हैं, जिसमें मैं आपको बता, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। यहाँ पे इसने पूछा है परमाणु क्रमांक किसका, कॉपर का, यानी कि हमारे पास जो हम पूछा गया है कॉपर का परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पे देखिए 6 किसका होता है, तो 6 परमाणु क्रमांक होता है अपने पास कार्बन का। और यहाँ पे 32 की बात करें तो 32 होता है अपने पास जर्मेनियम का। किसका होता है, जर्मेनियम का। और 14 जो है, 14 जो होता है वो किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। और यहाँ पे 29 किसका होता है, कॉपर का होता है। तो आपको यहाँ पे जो सही आंसर लगाना है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी जो क्या है अपना 29 है। साथ ही में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि 6 किसका होता है तो कॉपर का होता है, 32 किसका होता है तो जर्मेनियम का होता है, और यहाँ पे 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। क्योंकि ये नंबर्स जो हैं चेंज होते रहते हैं, कोई भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। इसलिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन गौर करके आपको याद करना है इसका आंसर, यानी कि इसमें कोई एक आंसर नहीं है, आपको ये चारों याद करना है। जिसमें मैंने आपको बता दिया कि जो 6 जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसका होता है, वो होता है कार्बन का। यहाँ पे 32 है वो किसका होता है, जर्मेनियम का होता है। यहाँ पे सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए क्या है, 14 जो परमाणु क्रमांक है इसका। और कॉपर का है क्या है, 29 है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है कि किसी चालक का वह गुण, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चालक का वह गुण जो उस गुण के विपरीत है जिसमें धारा प्रवाह का विरोध किया जाता है। यहाँ पे अपन को क्या किया गया है, क्वेश्चन के अंदर उलझाया गया है। हम यहाँ पे समझना है इसमें क्वेश्चन ने क्या पूछा गया है, जिसमें धारा प्रवाह का विरोध किया जाता है। यानी धारा प्रवाह का विरोध क्या करता है, यहाँ पे जो अपन लड़के क्या करते हैं, क्वेश्चन को बिना समझे यहाँ पे क्या कर देंगे, आंसर लगा देंगे प्रतिरोध। लेकिन यह क्या है, अपना आंसर क्या है, गलत है। यहाँ पे अपन को क्वेश्चन को एक बार और समझना है, जिसमें क्या है धारा प्रवाह का विरोध, यानी धारा प्रवाह का विरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन है क्या, वह गुण जो उस गुण के विपरीत है, यानी कि धारा प्रवाह के गुण के विपरीत है, तो वो क्या है, वो है कंडक्टेंस, यानी जिसे अपन बोलते हैं चालकता। यानी कि 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, जी। इसको डिनोट किया जाता है जी से। यानी कि यह यहाँ पे अपना जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। रेजिस्टेंस तो क्या है, धारा प्रवाह का विरोध करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। उसी तरह से रिलेक्टेंस जो कि क्या होता है, इंडक्टर के अंदर धारा प्रवाह का जो विरोध करता है। आते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। दूसरा तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक फ्यूज तार में होता है, यानी कि फ्यूज तार के अंदर क्या होना चाहिए, कम ओमिक वैल्यू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, लो ओमिक वैल्यू। और दूसरा क्या होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए लो रेजिस्टेंस। और क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो ऑप्शन अपन देखते हैं क्या ये सही है, कि इसमें क्या बोल रहा है कि लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ ये तो है, लेकिन हाई मेल्टिंग पॉइंट ये अपना गलत है। बात करते हैं लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये और ये कंडीशन अपनी क्या करती है, सेटिस्फाइज करती है किसको, एक फ्यूज तार के लिए क्या होना चाहिए, लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना कि जब कोई पदार्थ अति चालक हो जाता है। अति चालक का मतलब क्या है, चालक तो है लेकिन उसकी चालकता और बढ़ गई है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अति चालक। तब उसकी प्रतिरोधकता हो जाती है, यानी कि उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, क्या प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, क्या प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, या उसमें प्रतिरोधकता ही नहीं रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा, उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी कि जब अति चालक हो गया है तब उसकी धारा के प्रवाह में कोई बाधा नहीं है, यानी कि उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, तो उसका प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से
अपन जो क्वेश्चन पहले किया था फ्यूज वायर के लिए वही है। यहाँ पे बस क्वेश्चन को चेंज किया गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, अच्छे फ्यूज वायर में होना चाहिए, यानी कि एक सबसे अच्छा फ्यूज वायर होता है उसके अंदर क्या होता है, क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये ऑप्शन अपना क्या है, गलत है यहाँ पे। ये यहाँ राइट आंसर नहीं है। बात करते हैं क्या हाई ओमिक लॉसेज होने चाहिए, नहीं, हाई ओमिक लॉसेज नहीं होने चाहिए। ये भी क्या होना चाहिए, लो होने चाहिए। इसका आंसर भी क्या होना चाहिए था, लो होना चाहिए थे। क्या हाई कंडक्टिविटी है, तो हाँ, इसका सही आंसर क्या है, हाई कंडक्टिविटी, यानी कि अच्छे फ्यूज तार में क्या होते हैं, हाई कंडक्टिविटी होता है। तो अपना जो सही आंसर है वो क्या है, हाई कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि चालक, क्वेश्चन नंबर 6 को समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं। यहाँ पे वैल्यू चेंज की जाएगी लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि चालक की लंबाई अगर 3 गुना बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में क्या बदलाव आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, चालक की लंबाई। तो यहाँ पे समझना है अपन को क्वेश्चन को। जब अपन प्रतिरोधकता का सूत्र देखते हैं, रो एल अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, अपना विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो होता है। तो यहाँ पे बात की गई है केवल किसको बढ़ाया गया है, एल को। तो एल कितना, 3 टाइम हो गया है अपना, क्या हो चुका है, 3 टाइम। तो अगर अपन एल 3 टाइम कर देंगे यहाँ पे, तो ये आर भी क्या हो जाएगा अपना, 3 गुना हो जाएगा। यानी कि अपना जो आर है वो कितना बढ़ जाएगा, जब लंबाई को 3 गुना करेंगे तो अपना आर भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आया ये, इस फॉर्मूले से अपन को समझना है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, लंबाई इसके डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर अपन लंबाई बढ़ाएंगे तो उतना ही गुना अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इस बात को हमेशा नोट करना है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे चाहे, अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे अपना जो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि अपन को क्या देखना है यहाँ पे, कि जो आर है वो क्या है, इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लंबाई के। यानी कि अगर लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध घटता है तो उसकी लंबाई घटेगी। तो इस तरह से क्या है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, ये कंडीशन यहाँ पे क्या होती है, सेटिस्फाइज होती हैं। तो अपना जो सही आंसर है वो क्या है, इस क्वेश्चन के लिए, कि अगर अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना प्रतिरोध भी 3 गुना, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये। इस क्वेश्चन को समझना है कि अगर किसी परिपथ में 9 ओम 9 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी कि 9 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं 2 ओम के 2 प्रतिरोध के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना कि 9 ओम के जो 2 प्रतिरोध हैं वो क्या है, 2 2 ओम के जो 2 प्रतिरोध जो आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उनके साथ, ये क्या है, 9 ओम का क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और साथ में अपने को क्या है, सप्लाई वोल्टेज अगर 38 वोल्ट दिया है तो यहाँ पे अपन को धारा का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या है, तो इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, अपन समझते हैं इसका डायग्राम बना के। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, फर्स्ट इसने बोला है कि अपने पास क्या है, 2 प्रतिरोध हैं जो क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और वो क्या है, 2 ओम के हैं। 2 2 ओम के क्या है, अपने पास 2 प्रतिरोध हैं। और ये 9 ओम के जो 2 प्रतिरोध हैं, यहाँ पे देखना, ये 9 ओम के भी अपने पास क्या है, 2 प्रतिरोध हैं जो इसके साथ क्या है, समांतर क्रम में, सॉरी, इसके साथ क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 9 ओम, और एक और इसके साथ एक प्रतिरोध और जुड़ा हुआ है, वो भी क्या है, इसके साथ 9 ओम। और साथ में इसके साथ क्या है, वोल्टेज लगा रखा है जो कितना है, 38 वोल्ट है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 38 वोल्ट। तो अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले अपन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इस, ये क्या है, समांतर क्रम है। तो समांतर क्रम की अगर बात करें, तो समांतर क्रम की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/r इक्वल, अपन अभी इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, 2 2 ओम को। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2। अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1/r इक्वल क्या हो जाएगा, आर इक्वल। तो अगर अपन यहाँ पे इसको क्या करें, यहाँ पे क्या लेंगे, इसके दोनों की लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और दो के पारे में 2 कितनी बार आएगा, एक बार, यानी कि 1 यहाँ पे भी एक बार आएगा। तो क्या आ जाएगा, 2/2, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1। और इसको आर इक्वल को 1/r करेंगे, ये क्या है, अभी 1/1 है। और ये क्या है, आर इक्वल, अगर अपन इसको डायरेक्ट लिखें आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओम। यहाँ तक बात समझ में आई।
तो इसकी जो वैल्यू हुई है ये इन दोनों की क्या हुई है 1 ओम। अब बात करते हैं 9, ये क्या जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, और ये भी इसके साथ क्या हो गया श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पे जब अपने रेजिस्टेंस क्या हो सीरीज में हो तब उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल, जब क्या हो सीरीज में हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं R1 की जगह क्या रख सकता हूँ 1 ओम प्लस 9 ओम क्या R2 की जगह, और एक और रख सकता हूँ 9 ओम। तो इनको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 19 ओम। 9 9 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 ओम। कितना हो गया 19 ओम। तो ये क्या हो गया आर इक्वल, यानी कि अपने पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 19 ओम। अब इसने बात की है अपन को ज्ञात क्या करना है यहाँ पे धारा का मान, यानी कि क्या ज्ञात करना है अपन को करंट, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा क्या, V इंटू आई आर। ये अपन ओम के नियम से अपन को पता है। अगर अपन को आई ज्ञात करना है तो क्या मैं इसको ये इस तरह से लिख सकता हूँ V अपॉन आर। तो हाँ, इसको ये फॉर्मूला इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे आई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं वी की जगह, आप ये समझ पा रहे होंगे क्या यहाँ पे मैं 38 लिख सकता हूँ। तो हाँ, यहाँ पे क्या है 38 वोल्ट, और यहाँ पे क्या है 19 ओम। तो क्या इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 9 19, और 19 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो क्या 38 अपना दो 2 टाइम्स, अगर इसको काटेंगे तो क्या 2 टाइम्स ये कट जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। तो अपना जो सही आंसर होगा वो क्या होगा डी 2 एम्पियर। तो क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी उसी तरह का एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 ओम का रजिस्टर 15 ओम के रजिस्टर के साथ क्या है 15 ओम के रजिस्टर के साथ क्या है समांतर क्रम, 15 ओम के रजिस्टर के साथ क्या है समांतर क्रम में संयोजित है। तो इसको क्या समझ सकते हैं अपन इसको इस तरह से कि अपने पास क्या है एक रजिस्टर है, दो रजिस्टर अपने पास इस तरह से क्या है समांतर क्रम में है, और एक की वैल्यू क्या है 10 ओम है, दूसरे की वैल्यू क्या है 15 ओम है। ये इस तरह से नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ की तथा 12 ओम का रजिस्टर श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी कि यहाँ पे एक और रजिस्टर है जो क्या है 12 ओम का है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कुल प्रतिरोध, यानी कि इस सर्किट के अंदर अपन को टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि आर इक्वल कितना होगा। तो इसको सोल्व करते हैं पहले। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, क्या अपन समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपको पता ही है 1/r इक्वल। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा समांतर क्रम के लिए 1/r1 प्लस 1/r2। क्या ये सही है? तो अब इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1/10 प्लस 1/15। क्या मैं इस तरह से रख सकता हूँ, और अपन ने इसी तरह से क्वेश्चन को पहले सोल्व किया था, तो इसको अपन क्या है यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम। तो इसको अपन क्या 10 के यहाँ पे क्या 30 लिख सकता हूँ, क्या 10 के पहाड़े में 30 आता है, और क्या 15 के पहाड़े में 15, 15 के पहाड़े में क्या 30 आता है। तो हाँ, दोनों के इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगर 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार होता है तो 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 क्या हो जाए 3। यहाँ 15 के अंदर कितना पहाड़े में 30 कितनी बार आता है 2 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना हो जाएगा 5/30। तो 5 के इससे काटेंगे तो ये कितना 6 टाइम कट जाएगा, यानी कि अपना क्या है 1/6। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है 1/REQ है। तो इसको अगर मैं आर इक्वल लिखूं, इसको लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा जस्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 6 ओम। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने का जो अपना क्या है 6 ओम। अब अपन ये क्या है दोनों क्या है श्रेणी क्रम में हो चुके हैं। तो अब अपना जो आर टोटल है वो कितना बन जाएगा यहाँ पे 6 + 12, यानी कि अपना क्या हो जाएगा 18 ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 18 ओम। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अधिकतर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम दे दो, चाहे डीआरडीओ दो, चाहे आप एनपीसीएल दो, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम, चाहे आप डीएमआरसी का दे दो, चाहे आप इसरो का दे दो, ये क्वेश्चन आपके हमेशा पूछा गया है। आपको कलर कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलो ओम क्या है 1 किलो ओम प्रतिरोध का अपन को क्या निकालना है कलर कोड निकालना है। तो क्या 1 किलो ओम को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 इंटू 1000 ओम। हाँ मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000। तो यहाँ पे 1 किलो ओम क्या हो चुका है, अपन ने इसको डिवाइड चेंज कर दिया है, कुछ टुकड़ों में बांट दिया है, लेकिन इसकी वैल्यू वही रहने वाली है। तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इसको एक जीरो इस साइड ले लेता हूँ और इसको लिख सकता हूँ मैं
10 इंटू 100 लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाए, इस तरह से हो सकता है। तो अब अपन इसको आसानी से देख सकते हैं कलर कोड के लिए। तो कलर कोड की टेबल अगर आपको याद हो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से इस टेबल को याद करो, क्योंकि ये टेबल जब तक आपको याद नहीं होगी आप इस तरह क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो ये टेबल आपको याद करनी है, और इसका जो मैंने इसके ऊपर एक पहले से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको नहीं याद है, ये टेबल नहीं समझ में आई है, तो इसकी टेबल के लिए आप क्या करें, यहाँ पे मैंने आई बटन के और साथ में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे चुका हूँ, तो आप इस सबसे पहले इस कलर कोडिंग की जो टेबल है उसको याद करें। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एक, तो एक किसका कलर कोड होता है, यहाँ पे होता है ब्राउन का। बात करें जीरो, तो जीरो किसका होता है, ब्लैक का। और 10 की घात 2 या 100 ये मल्टीप्लायर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर किसका होगा, ये मल्टीप्लायर होगा अपने रेड का। किसका होगा, रेड का। तो क्या ये कुछ ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये अपने इन ऑप्शन में से हैं, ये जो आंसर है क्या इसमें से हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ब्राउन किसका है, ब्राउन, ब्लैक और रेड। तो अपना जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्राउन, ब्लैक और रेड। तो क्या है, इस तरह से अपन लॉजिकली इनको क्या कर सकते हैं, अपन अलग अलग टुकड़ों में बांट के अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब इसको दिखाता तो अपन ने इसको क्या मान है कि इसका तो आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन इस तरह से अगर अपन इनको डिवाइड करते हैं तो इस तरह से अपन आसानी से इसके आंसर निकाल सकते हैं, इसका कलर कोड निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, वो भी है क्या है, कलर कोड से, लेकिन उस टाइम अपन ने क्या, मैंने क्या है, टॉलरेंस नहीं दे रखी थी। तो यहाँ पे क्या है, टॉलरेंस है, ये उसका अपन को क्या निकालना है, कलर कोड निकालना है। यहाँ पे अपन को समझना है कि यहाँ पे क्या है, इजीली अपन को वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पे अपन को कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लिख रखा है 47, और यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लायर की बात करें तो क्या मैं इसको 10 की घात 0 और प्लस माइनस 10% लिख सकता हूँ। जी हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर अपन लिखें तो ये एक ही होगा, और इससे अपने जो वैल्यू है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जब अपन बात करेंगे यहाँ पे अपन बात करेंगे 47, तो 4 यहाँ पे अपना किसका है, कलर। यहाँ पे 4 को अगर अपन यहाँ पे लिखें तो ये किसका हो जाएगा, येलो का। इंटू 7, 7 किसको डिनोट करता है यहाँ पे, वायलेट को। इसको डिनोट करता है वायलेट को। और यहाँ पे 10 की घात 0 या 1 ये किसको डिनोट करेगा, अपने ब्लैक को। और प्लस माइनस 10% ये किसको डिनोट करेगा, अपने क्या है, सिल्वर को। तो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऑप्शन को देख, ये जो कलर कोड आ रहा है इसको अपन देखते हैं इसके अंदर क्या, अपने ये जो है येलो, वायलेट, यहाँ पे ब्लैक, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्राउन, ये डिफरेंट है, ये अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, येलो, वायलेट, ब्लैक, लेकिन ये भी अपना डिफरेंट है, ब्लू यहाँ पे नहीं है। इसकी तरफ चलते हैं, येलो, ब्लू, ब्राउन, सिल्वर, लेकिन ये अपना क्या है, सही आंसर है, ये इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो अपना जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, येलो, ब्लू, ब्राउन, सिल्वर।